100 लीग जो कि इंग्लैंड के अंदर हो रही है, उसके अंदर पाकिस्तान के 45 मेंस क्रिकेटर ड्राफ्ट में शामिल थे और एक भी सिलेक्ट नहीं हुआ। ये पाकिस्तान के क्रिकेटर्स की औकात है। ये जो पीएसएल में किंग्स बनते हैं, वजीर बनते हैं, सुपरमैन बनते हैं, ये इनकी औकात है। और बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने इस साल द 100 के लिए साइन नहीं किया था, क्योंकि पिछले दोनों साल बाबर और रिजवान अनसोल्ड गए थे। आईपीएल के बाद बाकी लीग्स ने भी पाकिस्तानी खिलाड़ियों को बैन करना शुरू कर दिया है। और पहले तो आपको मालूम है कि आईपीएल में पाकिस्तानी प्लेयर्स को बैन कर दिया गया था, और उसके बाद लास्ट टाइम बांग्लादेश के प्लेयर्स को भी आईपीएल ने तकरीबन बैन कर दिया है। लेकिन अब कल जो है वो द 100 का ड्राफ्ट हुआ है भाई, और उसमें 8 टीमें भाई साहब 120 खिलाड़ी पिक हुए हैं, और उन 120 खिलाड़ियों में पाकिस्तान का एक भी खिलाड़ी मौजूद नहीं। क्यों करेंगे साइन? उनको पता है इनकी कैपेसिटी। इवन डेविड वार्नर जो रिटायर्ड प्लेयर है, वो द 100 में पिक हो गया। केन विलियमसन जो न्यूजीलैंड की T20 स्क्वाड में भी नहीं है अगेंस्ट पाकिस्तान, वो भी पिक हो गया द 100 में। लेकिन पाकिस्तान का कोई प्लेयर इस साल द 100 में पिक नहीं हुआ। हमारी ये असलियत है। फिर ये बोलते हैं बहुत सारे पाकिस्तानी कि भैया अभी तो देखो आईपीएल में पाकिस्तान के प्लेयर्स बैन हैं, अगर बैन नहीं होते तो करोड़ों रुपए में बिकते। अबे भाई कोई 100 लीग में नहीं खरीद रहा, तुम आईपीएल के सपने देख रहे हो। दोस्तों आपको पता है क्रिकेट की लीग्स की इस समय काफी न सिर्फ डिमांड है बल्कि सप्लाई हो रही है, और इसीलिए द 100 लीग में पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत सारे पाकिस्तानी अपने आप को रजिस्टर किए। लेकिन हुआ ये कि कोई भी खिलाड़ी इस लीग में पाकिस्तानी बिका हुआ ही नहीं, और इसीलिए पाकिस्तानियों ने रोना शुरू कर दिया है। इस बार इन्होंने बहाना लगाया है कि क्योंकि इस बार इस लीग के ओनर्स में से कुछ एक भारतीय थे जो कि आईपीएल में इन्वेस्ट करते हैं, इसीलिए इन्होंने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को यहाँ नहीं लिया है। लेकिन अगर पिछली बार की बात करें तो तब भी पाकिस्तानियों ने कोई झंडे नहीं गाड़े थे। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की क्रिकेट सिर्फ और सिर्फ अपनी खराब परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है, और ऐसे इनके क्रिकेटर हैं। लेकिन जब बात इस तरीके की आ जाती है तो फिर ये अलग अलग बहाने लगा के रोना जरूर शुरू कर देते हैं, जिसका की कोई रिजल्ट सामने नहीं आता, और यहाँ भी कुछ आता दिखाई नहीं दे रहा। 45 पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने रजिस्टर किया था, लेकिन सबके सब वेट करते रह गए, और किसी को भी ये पाकिस्तान के क्रिकेटर्स की औकात है। ये जो पीएसएल में किंग्स बनते हैं, वजीर बनते हैं, सुपरमैन बनते हैं, ये इनकी औकात है। और बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने इस साल द 100 के लिए साइन नहीं किया था, क्योंकि पिछले दोनों साल बाबर और रिजवान अनसोल्ड गए थे। इनको द 100 में कभी किसी ने पिक नहीं किया। 120-30 की स्ट्राइक रेट से खेलने वाले द 100 में अपना नाम लिखवाते हैं। यहां पर क्रिकेट आ पहुंची है हमारी, और ये लोग पाकिस्तान का डोमेस्टिक कंपटीशन नहीं खेल रहे। ये असल औकात है। पाकिस्तान के डोमेस्टिक T20 को ठुकराते हो और बाहर आपको कोई पिक नहीं करता। द लाइक्स ऑफ मोहम्मद आमिर, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, उसामा मीर, ये पिछले कुछ सालों में द 100 खेलते आए हैं। इनमें से भी एक भी प्लेयर इस साल पिक नहीं हुआ, क्योंकि लास्ट ईयर नसीम शाह को जब पिक किया गया था तो पीसीबी ने उसको एनओसी नहीं दिया था। फ्रेंचाइजेस तंग आ गई इस चीज से। आप जब किसी को एनओसी देते हो, उसके बाद एनओसी रिवोक कर लेते हो, फ्रेंचाइजेस आपको पिक करना छोड़ देंगी। उसामा मीर के साथ भी यही हुआ था। उसामा मीर को एनओसीज नहीं दिए जाते थे लीग के, और फाइनली बिग बैश में जब उनको एनओसी मिला तो बिग बैश में पाकिस्तान का सिर्फ एक प्लेयर था पिछले साल, वो उसामा मीर था। बिग बैश के लिए भी पाकिस्तान के प्लेयर्स पिक नहीं हो रहे। तो जो बड़ी लीग है दुनिया में, साउथ अफ्रीका T20 लीग, IL T20, बिग बैश, द 100, वो अब पाकिस्तान प्लेयर्स को लेना नहीं चाहती। और जो कॉन्स्पिरेसी थीरीज फैला रहे ना लोग कि 5 फ्रेंचाइजेस इंडियन ओनर्स के पास है द 100 में, तो पहले कौन से पाकिस्तानी प्लेयर्स द 100 में पिक होते आए हैं? बाबर और रिजवान तो पहले भी पिक नहीं होते। ये सिर्फ कॉन्स्पिरेसी। दोस्तों द 100 लीग में 45 पाकिस्तानी प्लेयर्स जिन्होंने अपने नाम रजिस्टर करवाए थे द 100 लीग के लिए, एक सिंगल प्लेयर भी नहीं बिका है द 100 लीग में। अभी तो रुकिए, अभी और भी बताना है, जाना नहीं। भैया 30 बांग्लादेशी प्लेयर्स में से एक सिंगल प्लेयर भी द 100 लीग में नहीं बिका है। यह हालत है भैया पाकिस्तान और बांग्लादेश क्रिकेट प्लेयर्स की। भैया देखे, इनके क्रिकेट एक्सपर्ट बोलते हैं कि भैया आईपीएल को बैन करवाओ, आईपीएल ने दुनिया की क्रिकेट को खराब कर दिया। और फिर ये बोलते हैं बहुत सारे पाकिस्तानी कि भैया अभी तो देखो आईपीएल में पाकिस्तान के प्लेयर्स बैन हैं, अगर बैन नहीं होते तो करोड़ों रुपए में बिकते। शाहीन शाह अफरीदी जो है 30 करोड़ में बिकता, और भाई नसीम शाह जो है वो 40 करोड़ में बिकता। बाबर आजम, आप सोचिए अगर बाबर आजम आरसीबी से खेलता या भाई सीएसके से खेलता तो उसकी कीमत लगभग 35 करोड़ होती। अबे भाई कोई 100 लीग में नहीं खरीद रहा, तुम आईपीएल के सपने देख रहे हो। यही तो रीजन है कि हम इनके एक्स क्रिकेटर को समझाते हैं। तो भैया तुम लोग जो टीवी पे बैठ के जो लंबी लंबी छोड़ते हो ना, जरा अपने प्लेयर से भी पूछो कि भाई वो क्या चाहते हैं। भाई अपने क्रिकेट बोर्ड के करतूत भी जरा सामने लेकर आए।
बस इनके क्या काम है, ग्राउंड में खड़े होके मिठे वाले जो है एक्शन करना और फिर भाई उसके बाद हारने के बाद इंस्टाग्राम पे जो है स्टोरी डालना, टी वाज फैंटास्टिक, जिसके कोई मायने ही नहीं है क्रिकेट की दुनिया में। ऐसे लोगों को कोई पूछता भी नहीं है। अब आप इंडिया के प्लेयर्स ले लें भैया, इंडिया के प्लेयर दुनिया का कोई भी लीग नहीं खेलते सिवाय अपने आईपीएल के। और भाई पाकिस्तान को यह लगता है कि अगर दुनिया क्रिकेट बोर्ड खड़ा होकर यह बोले कि यार आईपीएल को बैन कर दो और आईपीएल में कोई भी प्लेयर ना खेले तो आईपीएल का कितना बड़ा नुकसान होता है। भैया आईपीएल दुनिया के प्लेयर से नहीं, आईपीएल ऑडियंस से चल रहा है, ऑडियंस से। ये पाकिस्तानियों को समझ में क्यों नहीं आती। आईपीएल इस वजह से नहीं चल रहा कि भैया इंग्लैंड के प्लेयर आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर, भाई ऑडियंस से चल रही है। वहां पे जितने ऑडियंस है, वहां पर हर मैच में हर टीम के जितने चाहने वाले हैं ना वहां पे, वो उस चीज से चलता है। अगर 2-3 क्रिकेट बोर्ड मिलकर भी बायकॉट कर देना और बोले कि हमारे प्लेयर न खेलेंगे, जैसे कि पाकिस्तान और बांग्लादेश, पाकिस्तान तो है ही नहीं, बांग्लादेश पिछले साल था ही नहीं, तो भैया क्या कुछ भी नहीं होगा। इतने प्लेयर्स हैं इंडिया के पास, इतने प्लेयर्स हैं। मैं गारंटी देता हूं भाई साहब, ये जिस लेवल की क्रिकेट खेल रहे हैं ना, ये कल के लेते आज रिटायरमेंट ले लें और अपनी किस्मत जाके वाले लीग्स के अंदर कितने बिकते हैं हम भी बैठ के यहाँ देख लेंगे और अब इनको भी अंदाजा हो जाएगा। सो टू एन एक्सटेंड ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत अच्छी चीज हो रही है कि इनको जरा मुंह ना लगाया जाए लीग्स के अंदर। इनको भी पता चल जाएगा कि भाई साहब जो आपने अपनी एज एन इंडिविजुअल मिलकर कम्युलेटिवली टीम का जो हचर नशर बिगाड़ा है, आपकी भी आप हैसियत एज T20 प्लेयर क्या बन चुकी है एज एन इंडिविजुअल, आपको भी कोई खरीदने को तैयार नहीं। शाहीन शाह अफरीदी की बात हो रही है, वो 100 में क्यों नहीं बिका, आईपीएल ने नहीं खरीदा, आईपीएल के ओनर्स आ गए, आईपीएल के ओनर आ गए। कोई ये बात नहीं कर रहा कि पिछले 100 में क्या हुआ था जब आईपीएल के ओनर्स नहीं थे। क्रिकेट तो हुई बर्बाद, इंडिविजुअल करियर भी बर्बाद हुआ है, सब कोई बर्बाद हुआ। सो ये तो अभी सैंपल साइज है कि 45 प्लेयर अनसोल्ड। अब इसमें आप लोग बड़ा कन्वीनियंस करोगे, सारा बिल फाड़ दोगे आईपीएल के ओनर्स के ऊपर, फाड़ते रहो, हकीकत थोड़ी बदलेगी। मैं लीग करा रहा हूं या मेरी कोई फ्रेंचाइज है, मैं ओनर हूं, मेरी मर्जी, मैं किसी को रखूं या ना रखूं, सीधी बात। ओ भाई इनके हाथ पांव चलते हैं, ये बीसीसीआई को यहां नहीं बोलेंगे। 100 में भी स्नैप आ गया अफ्रीकन में, एक दिन होगा आप कहीं भी नहीं खेलेंगे, घर में ही खेलेंगे। अब बोले ना, ये दुनिया के जो ठेकेदार बने फिरते हैं, जो बड़ी बातें कर रहे थे, इंडिया को दुबई में खिला दिया, फेवर दे दिया, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आपकी वजह से मजबूर था, वरना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो 18 अरब रुपए जो है 18,000 करोड़ लगा दिया था। आप करते ना, है कहते ना भाईजान बीजीटी साहब, ये इंडिया की अब लीग है, अब नहीं बोलेंगे इसी भी। पहले सहारा का होता था, पता नहीं किस किस का होता है, 1xBet का होता था, और उसके अलावा ड्रीम 11 का होता था। तो जो पोस्टर्स लगते थे उनका भी पैसा लॉर्ड्स को जाता था। और दूसरा व्यूअरशिप, इंडिया के मैच देखने से जो लॉर्ड्स की व्यूअरशिप होती थी, क्योंकि वहां पर इंडिया के मैच खेलते हैं, जाहिर सी बात है फिर उसको कवरेज ज्यादा मिलती है, पूरी दुनिया का मीडिया उसको कवर कर रहा होता है कि भाई लॉर्ड्स में इंडिया खेल रहे हैं। तो पीछे आपके जितने भी स्पॉन्सर्स हैं, जितने भी इश्तिहारात एड्स होते हैं, वो सारे आपके चल रहे होते हैं। उसके अंदर टोटल ओवर मिला तो लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड ने ये बात ऑफिशियल की है कि पिछली बार से, क्योंकि 2023 का जो WBC फाइनल खेला था इंडिया ने, तब से अब तक ये 45 इंडियन करोड़ रुपीस कम का रेवेन्यू है। सोचो यार, इंडिया के नाम, हालांकि अभी भी 2 दिग्गज टीम है, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका, ये दोनों फाइनल खेल रही हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये जून के अंदर जो है फाइनल होना है, और इस फाइनल को कराने के लिए आईसीसी भरपूर कैंपेन कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया वाले अपनी तैयारी कर रहे हैं, टीम बहुमा अपनी तैयारी कर रहा है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर इंडिया नहीं है, इस वजह से इस क्रिकेट में 45 करोड़ का लॉस हुआ है इस लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड को। और ये मैं सिर्फ एक मैच का आपको बता रहा हूँ। सोचो अगर यहाँ पर इंडियन क्रिकेट टीम जिस ग्राउंड में भी खेलती है, चाहे वो अहमदाबाद में हो, रांची में हो, या फिर पाकिस्तान की अगर कोई किस्मत अगर होती, सोचो लोग कहते हैं कि इंडिया के पाकिस्तान नहीं आता तो ना कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ऐसे में बहुत सारी वीडियो सुनी है पाकिस्तान में कि भाई इंडिया ना आए तो ना आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इंडियन क्रिकेट टीम लाहौर के ग्राउंड में आती, तो जो लाहौर में पीछे पोस्टर लगे थे, या फिर वो जो बाउंड्री कुशन के ऊपर लगे थे, या फिर आपके पीछे चाय के और ये वगैरह से टायर के एड चलते रहते हैं, वो एड्स कम से कम 100 गुना ज्यादा पैसे देते हैं। समझो कि अगर अभी किसी एड ने आपको 10 रुपए दिए हैं दिखाने के लिए, या 10 रुपए दिए लगाने के लिए, तो वो इंडिया वाले मैच का आपको 1000 रुपए देता है। इतना ज्यादा फर्क होता है, 100 गुना ज्यादा पैसा मिलता है। पाकिस्तान का नेशनल प्रीमियर T20 कप 16 तारीख से होने जा रहा है, जिसमें मोहम्मद रिजवान भी खेलेंगे, जो पाकिस्तान के वनडे के कप्तान है, बाकी भी पाकिस्तान के एलीट प्लेयर खेलेंगे। उसकी आपको चुना नहीं गया है। अगस्त 5 से 31 तक ये मैचेस चलेंगे, जहां पे बहुत सारे देशों के बहुत सारे खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया है। लेकिन इस फ्रेंचाइज क्रिकेट में जिस तरीके से विदेशी खिलाड़ी पार्टिसिपेट करते हैं, यहाँ भी पाकिस्तानियों ने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन इनको पूरे तरीके से न सिर्फ इग्नोर कर दिया गया बल्कि नकार दिया गया है। और ऐसा रेयरली होता है कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को एक को भी न लिया जाए। 1-2 खिलाड़ी तो सिलेक्ट हो जाते हैं, लेकिन इस बार वो भी नहीं हुए। ऐसे में पाकिस्तान खिलाड़ियों के लिए यहाँ पे परफॉर्मेंस का इशू ही बताया जा रहा है पाकिस्तानी मीडिया के द्वारा। और कहना यही है कि इंडिया के ओनर तो सभी टीमों में है भी नहीं, लेकिन अगर जो आए हैं वो भी अब आए हैं। इससे पिछली
बार तुमने कौन से झंडे गाड़ दिए। पाकिस्तान ने जिस तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी में खराब प्रदर्शन किया है, पोस्ट होने के बावजूद उसने पाकिस्तान की क्रिकेट की न सिर्फ रेपुटेशन गिराई है बल्कि पूरे तरीके से पाकिस्तान की क्रिकेट का मलियामेट कर दिया है, क्योंकि अब कोई पाकिस्तानी खिलाड़ियों को सीरियसली नहीं लेता। इसी वजह से यहाँ पाकिस्तानी खिलाड़ी चुने नहीं गए। अगर पाकिस्तानी खिलाड़ी कोई ढंग का होता, जो इस लायक होता कि उसके ऊपर पैसे लगाए जा सके और वो टीम को जीत दिला सका है, तो फिर बाहर के फ्रेंचाइज ओनर हो या फिर कोई और हो, वो पाकिस्तानी उस खिलाड़ी को अवश्य लेते। लेकिन यहाँ सबको इनकी परफॉर्मेंस का पता है, उसके बाद ये ड्रामे करने में भी काफी आगे रहते हैं। ऐसे में इसीलिए शायद इन खिलाड़ियों से दूरी बना ली गई है इन ओनर्स के द्वारा।